हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर, गाइडेड एंड अनगाइडेड नेटवर्क के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे गाइडेड एंड अनगाइडेड नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर डिटेल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओवरव्यू में केवल देखा था कि कितने तरह के गाइडेड और अनगाइडेड कनेक्शंस होते हैं। आज हम लोग उनके बारे में डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइडेड कनेक्शंस के ऊपर। तो गाइडेड कनेक्शंस में सबसे पहला नाम आता है ईथरनेट केबल्स का। ईथरनेट केबल, it is a data link technology used in local area network. It was invented by electrical engineer of USA named Robert Metcalf. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यूएसए के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रॉबर्ट मेटकाफ ने इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था। उन्होंने इस केबल का इन्वेंशन किया था। इस केबल के जरिए ईथरनेट कार्ड के थ्रू हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ईथरनेट कार्ड देखा था, जो लैन कार्ड देखा था, नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड, उस कार्ड में हमने जिस पोर्ट की बात की थी, उस पोर्ट के अंदर ये RJ45 का जैक जो यहां आप फिगर में देख रहे हैं, ये वहां पे लगाया जाता है और इसके थ्रू अगले कंप्यूटर्स में जो ईथरनेट कार्ड लगे होते हैं उनके थ्रू ये प्लग इन किया जाता है। इस तरह के टेक्नोलॉजी में स्विचेस या राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। दो तरह के केबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, Cat5 एंड Cat6, जिनका स्पीड लगभग 100 से 1000 Mbps का होता है। ये दो तरह के केबल्स, ईथरनेट केबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं लोकल एरिया कनेक्शंस के लिए। अब इनके कनेक्शंस मेथड्स थोड़े से अलग हैं। दो तरह के कनेक्शन मेथड्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। एक तो होता है स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल्स। यहां पे जो केबल कनेक्शंस होते हैं, यहां पे जो वायर्स होते हैं वो एकदम पैरेलल्स, जैसे एक सिरे पे होता है वैसे ही दूसरे छोर पे भी उनको रखा जाता है। जो RJ45 का कनेक्शंस करते हैं, यहां पे एकदम सेम टू सेम पिंस का डायग्राम होता है, यहां सेम टू सेम पिन का कनेक्शंस होता है स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल्स में। और इस तरह के केबल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंप्यूटर्स को हब या स्विच या राउटर्स के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। यदि हम अपने कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग कर रहे हैं और वहां पे हब, स्विच या राउटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रेट थ्रू ईथरनेट केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पहला वाला फिगर यहां पे ऊपर में दिख रहा है, इस तरह के डायग्राम से हम लोग कनेक्ट करके, इस तरह के Cat5 या Cat6 के वायर से कनेक्ट करके हम लोग अपने कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करते हैं, जहां पे कि ध्यान रहे हब, स्विच या राउटर बीच में आ रहा हो। यदि हम लोग डायरेक्ट कनेक्शंस की बात करें, यदि हम लोग बिना हब या स्विच के कनेक्ट करने की बात करें, तो फिर जो नीचे फिगर हमको यहां पे दिख रहा है, इस तरह के कनेक्शंस में हम लोगों को करना पड़ेगा। RJ45 का जो कनेक्शंस है वो इस वे में करना पड़ेगा, क्रॉस ओवर कनेक्शंस करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पिन नंबर 1 जो है वो अदर साइड के पिन नंबर 3 से कनेक्ट हो रहा है, पिन नंबर 2 जो है वो अदर साइड के पिन नंबर 6 से कनेक्ट हो रहा है, पिन नंबर 4 एंड 5, 7 एंड 8 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा क्रॉस ओवर कनेक्शंस है। तो इस तरह के कनेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम अपने दो कंप्यूटर्स के बीच में किसी तरह का राउटर या किसी तरह का डिवाइस यूज नहीं करते हैं, हब यूज नहीं करते हैं, स्विचेस यूज नहीं करते हैं, तो इस तरह कनेक्शंस करके हम लोग दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरह का जो केबल है दैट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, यहां पे ये जो कोएक्सियल केबल है, यहां पे 3 लेयर हमको दिखाई दे रहा है। जो पहला लेयर है दैट इज आउटसाइड इंसुलेशन है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद का जो इंसुलेशन है और लास्ट में कॉपर वायर है। इस तरह का जो वायर है, इस यहां पे सिंगल लाइन ऑफ कंडक्टर होता है, जो कि ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं ये सिंगल वायर है, इस फॉर्म में कनेक्शंस होता है और इसमें 100 Mbps तक की स्पीड से डाटा का ट्रांसमिशन कराया जा सकता है। 400 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का कनेक्शंस मिल सकता है। ये कोएक्सियल केबल एक्चुअली दो तरह के होते हैं। 75
एंड टू स्टैंडर्ड केबल। देखिए एक जो 75 मॉडल का है, एक दूसरा 52 मॉडल का है। जो 75 मॉडल का जो कोएक्सियल केबल है, इसका यूज जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं वो टीवी ऑपरेशंस के लिए, केबल ऑपरेशंस के लिए करते हैं। और जो सेकंड टाइप का 52 टाइप का जो कोएक्सियल केबल है, इसका यूज ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स के रूप में किया जाता है। उनमें लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए जो केबल ऑपरेटर हम लोगों को ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराते हैं, वो इनके ऊपर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम लोग कनेक्ट होकर के उस ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले तरह का जो केबल है दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे फास्ट और सबसे महंगा ये जो केबल कनेक्शंस है, ये सबसे फास्ट कनेक्शंस में माना जाता है। और ये लगभग 30,000 टेलीफोन लाइंस को एट ए टाइम सपोर्ट करता है। इसकी बैंडविड्थ जो है 20 गीगाहर्ट्ज की है और ये 10 जीबीपीएस की स्पीड दे सकता है। आप इसकी जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे स्ट्रेंथ मेंबर दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आउटसाइड का जैकेट है और आउटसाइड जैकेट के बाद स्ट्रेंथ मेंबर है। उसके बाद यहां पे कोटिंग की गई है और कोटिंग के बाद क्लैडिंग और यहां पे कोर है। यहां पे आप दूसरे फिगर में इसको देख सकेंगे कि ये एक्चुअल में दिखता क्या है। इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है, ये लाइट को कैरी बहुत आसानी से करता है। यहाँ पे लाइट कैरी करके दिखाया गया है। लाइट का भी ट्रांसमिशन इसमें बहुत आसानी से होता है। मार्केट में हम कई तरह के डिवाइसेस देखते हैं, कई तरह के मार्केट में टॉयज वगैरह में इसका इस्तेमाल करके लाइट ट्रांसफर करके दिखाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल नेटवर्क में, ये नेटवर्क में सबसे फास्ट डाटा कैरी करने के लिए यूज होता है। मोर देन 30,000 टेलीफोन लाइंस को ये सपोर्ट कर सकता है एट ए टाइम और 10 जीबीपीएस की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनगाइडेड नेटवर्क के ऊपर। अनगाइडेड नेटवर्क कनेक्शंस जो है वो एक, इसमें हम लोग किसी तरह का वायर का कनेक्शंस नहीं होता है। ये इसमें कोई फिजिकल डिवाइस कनेक्शंस नहीं होता है। बिना वायर के हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस आर डेवलप्ड एंड लाइसेंस्ड बाय ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG। ये इसमें IEEE स्टैंडर्ड जो होता है ब्लूटूथ का, ये यूज होता है। ब्लूटूथ एक्चुअली इसमें मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इसके द्वारा असाइन होता है और जिसके थ्रू हम लोग डिवाइसेस को इस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्शंस का एक मेथड है। दूसरा जो हमारा मेथड है दैट इज वाईफाई। हम सभी लोग इससे बहुत अच्छी तरह परिचित है। ये काम करता है ब्लूटूथ के ही टेक्नोलॉजी पे, यानी रेडियो वेव पे ही काम करता है, बट इसका जो कनेक्शंस है, इसका जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्गर देन ब्लूटूथ है। इसमें डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा वीडियो गेम कंसोल हो गया, होम नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस हैं, PDAs हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, आईपॉड्स हैं, इन सारी चीजों का हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये आसानी से लोकल एरिया नेटवर्क, इससे इस तरह के वाईफाई से हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शंस बना सकते हैं और लगभग 150 मीटर्स तक के एरिया में ये कनेक्टिविटी दे सकता है। इस तरह के कनेक्शंस के लिए हमको एक एक्सेस पॉइंट होना चाहिए और उस एक्सेस पॉइंट से, यहां जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें वाईफाई का एडेप्टर लगा होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल फोन हो या आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उनमें वाईफाई एडेप्टर्स इनबिल्ट होने चाहिए या लगाए जाने चाहिए। उसके अलावा हमको एक राउटर के थ्रू एक्सेस पॉइंट बनाने की जरूरत है, जिस एक्सेस पॉइंट से जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और वहां पे एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाईमैक्स के बारे में। वाईमैक्स आज के डेट में रिसेंटली बहुत सक्सेसफुल कनेक्शंस है। वाईमैक्स के थ्रू ये जो कनेक्शंस है ये एक्चुअली बनाया गया था टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर
और ये मल्टी पॉइंट एक्सेस देता है। मल्टी पॉइंट एक्सेस मतलब एक सर्विस पॉइंट से आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल एक्सेस में नेटवर्किंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहां पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जो सर्विस पॉइंट है, इस सर्विस पॉइंट से डिफरेंट लोकेशंस को सर्विस प्रोवाइड कराया गया है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में एक टेलीफोन एक्सचेंज से मल्टीपल यूजर्स को जोड़ा जाता है, उसी टेक्नोलॉजी को बेस करके इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, बट ये वायरलेस है। ये इसका जो वेव है वो लगभग 50 किलोमीटर तक का वेव हो सकता है, 50 किलोमीटर तक के रेडियस तक में ये वेव ट्रांसमिट कर सकता है। और आपको अपने आसपास इसका रिसीवर लगाना है और रिसीवर से आप इसको अपने डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। 5 Mbps तक की स्पीड ये प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग नेटवर्क यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये बहुत दूरी से, बहुत दूर वाले डिस्टेंस से भी इंटरनेट की कनेक्शंस प्रोवाइड करा सकता है। अप टू 50 किलोमीटर तक के एरिया से इसका नेटवर्किंग किया जा सकता है, कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। इसके बाद बात आती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड एक्चुअल में ये भी जो टेक्नोलॉजी है, ये डिवाइसेस इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये बाकी के बनिस्पत जैसे हम लोग इसमें भी डिवाइसेस कनेक्ट करके और डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशंस है। यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक कंप्यूटर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और प्रिंटर अटैच्ड है, तो इसके थ्रू भी हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशंस है। कुछ ही फिट्स में ही आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और इसकी एक ड्रॉबैक है कि जैसा ब्लूटूथ या वाईफाई में हम लोग देखते हैं कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रैक्ट भी है, कोई दीवार भी है, तो भी ये रेंज कवर करता है। बट इस इंफ्रारेड रे में हम लोगों के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट आता है तो हम लोग इसके थ्रू नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट अगर हम लोग के आमने सामने डिवाइसेस लगे हैं फ्यू फीट्स पे, तो हम लोग इसके थ्रू नेटवर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमने आज देखा कि किस तरह से हम लोग नेटवर्क कनेक्शंस करते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडेड और अनगाइडेड नेटवर्क को हम लोगों ने डिटेल में देखा। सो आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सके। सो बी विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।